તો આ તરફ મુખ્તાર અબ્બાસ નકવી કે જેમણે રાહુલ ગાંધી ઉપર પ્રહાર કર્યા છે, ભાજપ નેતા નકવીએ પણ રાહુલ ગાંધીના નિવેદનને વખોડ્યું છે। जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं वहां कुछ बयान देते हैं, जाहिर तौर पर आपने पिछले दिनों भी देखा जब वो बयान देते हैं देश में एक सियासी बवाल जरूर मचता है। हमारे साथ हैं मुख्तार अब्बास नकवी। नकवी साहब, सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि एक मुस्लिम के ही सवाल में उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है और 80 के दशक में जो हालत दलितों की थी वो आज मुसलमानों की। देखिए, एक चीज़ आपने देखा होगा, जब जब पूरी दुनिया में भारत की धाक और मोदी जी की धमक बढ़ती है तो इस घमंडी घराने के घोंचू घरौंदे की जो है वो घबराहट साफ दिखाई पड़ती है। अब एक तरफ जो है वो भारत की धाक और मोदी जी की धमक, और दूसरी तरफ इस घमंडी घराने के घरौंदे की जो है वो सनक, ये साफ तरीके से आप दिखाई पड़ती है। और एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि भारत की धाक, मोदी जी की धमक को धूल धूसरित करने की जो धूर्तापूर्ण धुन है वो इनको खुद धूल धूसरित कर रही है। जहाँ तक देश में के असल में इनको दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि जो इनकी सामंती जागीरदारी थी उसको मोदी जी ने समावेशी विकास की हिस्सेदारी से कैसे ध्वस्त कर दिया है। तो अब इनको तो लगता था कि हमारी सामंती जागीरदारी जो है वो तो उसका तो हमें जन्म सिद्ध अधिकार, लेकिन वो समावेशी विकास की ही बात में कह रहे हैं कि आज दलितों जैसी स्थिति हो गई है मुसलमानों के लिए। ये तो इन्होंने एक सच्चर कमेटी बनाई थी, उसका भी पच्चर कर दिया। सच्चर कमेटी जो बनाई थी उसमें भी यही कहा गया था, उसके बाद तो इनकी बहुत लंबी सरकार चली थी। आज जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने ये तमाम जो है वो सांप्रदायिक वोटों के ठेकेदारों को परास्त भी किया है और ठेकेदारों के जो ठौर ठिकाने थे उस पर जो है उसकी तालाबंदी भी की है। वो भी एक उनकी प्रॉब्लम खड़ी हुई है। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि नरेंद्र मोदी जी ने 9 सालों में देश को दंगों से बचाया, दबंगों से बचाया, आतंकवादियों से बचाया, अलगाववादियों से बचाया। आज जो है वो कहीं पर भागलपुर नहीं हो रहा है, मलियाना नहीं हो रहा है, मेरठ नहीं हो रहा है, मालेगांव नहीं हो रहा है, मुंबई नहीं हो रहा है, या देश के अन्य हिस्सों पे जो हर 2 महीने में, हर 1 महीने में जो है वो देश दंगों की आग में जल रहा होता था, आज नहीं हो पा रहा है। आज जो है वो आतंकवादियों और के आका जो है वो चूहे की बिल में घुसे हुए हैं, और अगर उनकी हिम्मत भी होती है, कभी किसी हिमाकत भी करते हैं, तो उनको नरेंद्र मोदी जी की जो मजबूत इच्छा शक्ति है और हमारे सुरक्षा बलों की जो ताकत है उनको चूहों के बिल से निकाल कर भी उनका सफाया करती है। आज जो है ना कहीं पर जो है वो मुंबई जैसे धमाके दिखाई पड़ रहे हैं, न तो आपके लाजपत नगर जो है वो जल रहा होता था। उससे कोई मुस्लिम हिंदू नहीं मरता, उससे हर हिंदुस्तानी जो है वो प्रभावित होता है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये हर जगह जो है वो मुसलमानों का नाम लेते हैं। अरे भाई, ये इनके, मुझे तो लगता है इनके शरीर में जो है वो या तो अलकायदा की आत्मा घुस गई है या जिन्ना की। इसकी झाड़ फूक कराएं हिंदुस्तान लौट करके, और देश को जो है वो जो अपनी मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बाहर करें। नहीं, लेकिन वो हालांकि कह रहे हैं कि वो मोहब्बत की दुकान ही उन्होंने खोली है। कल भी उन्होंने कहा अमेरिका में मोहब्बत की दुकान में तो हमें नफरत का सामान ज़्यादा दिख रहा है। अभी मोहब्बत की दुकान में जो नफरत का सामान ये बेचने के लिए इंटरनेशनल ट्रेडर बने हुए हैं, तो ये जो मोहब्बत की दुकान के नफ़रत के सामान के इंटरनेशनल ट्रेडर बन करके और पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करना, जो इनकी मोदी बैशिंग की सनक है, भारत बैशिंग की साजिश का रूप ले लेना, ये तमाम चीज़ें देश देख रहा है। और मुझे लगता है कि इस तरह की जो सामंती सनक है उसका सुरूर जो है वो जनता, सुरूर और गुरूर दोनों जनता उतार दी। एक आखिरी सवाल नकवी जी, राहुल गांधी ने सीधा हमला नरेंद्र मोदी पर खुद बोला। वो कह रहे हैं कि कुछ लोग इतना जानते हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, कि अगर बगल में भगवान बैठे तो उनको भी ब्रह्मांड के बारे में बता देंगे। परिवार के आंगन में नहीं, परिश्रम के अखाड़े से नरेंद्र मोदी पैदा हुए हैं। अब जो लोग परिवार के आंगन में पैदा हुए हैं उनको जो है वो नरेंद्र मोदी जी के सफलता की छत दिखाई पड़ रही है, कामयाबी की छत दिखाई पड़ रही है, उनके पैरों के छाले नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो उनकी कामयाबी है वो कोई आज जो है वो परिवार के पालने से नहीं पैदा हुई है। और इसलिए इन 9 सालों में अगर आप देखें तो हर दिन नरेंद्र मोदी जी को गाली देना, उनके बारे में दुष्प्रचार करना। अगर पूरी दुनिया कहेगी मोदी इज़ बॉस, तो ये जाकर के दुनिया में को बताएंगे नहीं नहीं नहीं, जो देश में लोकतंत्र खतरे में आ गया। अगर दुनिया कहेगी कि मोदी जी ने साबित कर दिया कि डेमोक्रेसी डिलीवर कर सकती है, तो ये पूरी दुनिया को बताते फिरेंगे कि नहीं साहब, वहाँ तो डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई है, क्योंकि डायनेस्टी ख़त्म हुई है, इसलिए डेमोक्रेसी अभी भी ये जो है वो इंदिरा इज़ इंडिया और इंडिया इज़ इंदिरा के सुरूर में है।
अभी भी जो है वो कांग्रेस इस कंट्री, कंट्री इस कांग्रेस के सुरूर में है। अभी सुरूर और सनक से इन्हें बाहर निकलना होगा, नहीं तो जनता अब जो है 2024 में जो कुछ बचे रस्सी बची खुची है, बल बचा कुचा है, वो भी ठीक कर देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नकवी साहब राहुल गांधी को जवाब दे रहे थे, और अगर उनका कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कांग्रेस की जो बची कुछ खास साख है वो भी खत्म हो जाएगी। कैमरामैन मान के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।